एसएससी-जीडी 2025 जम्मू एंड कश्मीर का अभी जो जेकेपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जो एसएससी-जीडी का भी अब साथ में एक हिटा फिजिकली शायद मुझे लगता है जैसे वो भी अब होने वाला है एंड एसएससी-जीडी का भी, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फाइनल कट ऑफ पे, इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा A to Z। ठीक है भाई, देखो भाई अभी जो जेकेपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया, आप लोगों को पता है कट ऑफ क्या गया, बहुत लो गया, मैंने वीडियोस भी डाले उस पर एंड इसका भी आया, एसएससी-जीडी का भी ऑलरेडी डेट का पता चल चुका है कि 20 से अगस्त से शुरू होगा, तो एडमिट कार्ड भी जल्दी आ जाएंगे। तो अब कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो जेकेपी कांस्टेबल का अगर फिजिकल पहले हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे लगता है इन्होंने 2026 तक ले जाना, मार्च अप्रैल में ये जेकेपी कांस्टेबल का कंप्लीट होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है भाई, तो एसएससी-जीडी का तो उससे पहले हो जाना है, अगर वैसे एसएससी-जीडी का तो पहले हो जाना है, मुझे लगता है दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा और आप ट्रेनिंग पे भी चले जाओगे। तो क्या होगा फिर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होनी है तो असर फिर कुछ भी नहीं पड़ेगा। अगर एसएससी-जीडी का पहले हो जाता है फाइनल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाती है और आप ट्रेनिंग पे भी चले जाते हो, और जेकेपी कांस्टेबल का भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो फिर भाई कोई असर नहीं पड़ने वाला, वही होगा। अगर जेकेपी कांस्टेबल का एसएससी-जीडी से पहले हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, फिर कटअप पे बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एसएससी-जीडी में नहीं जाना चाहते और वो चाहते जेकेपी कांस्टेबल में जाएं। देखो भाई, ठीक है भाई, कट ऑफ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कट ऑफ का तब फर्क पड़ेगा अगर एसएससी-जीडी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया तो फिर एसएससी-जीडी का कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, नहीं कांस्टेबल के कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस है, एसएससी-जीडी का कम। ठीक है, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट वही एसएससी-जीडी में जो जेकेपी कांस्टेबल में है, मोस्टली, सब तो नहीं कहूँगा पर मोस्टली मुझे लगता है 60% वो कैंडिडेट एसएससी-जीडी के ही जेकेपी कांस्टेबल में। जिस हिसाब से मुझे मैसेज आता है कि भैया मेरा जेकेपी कांस्टेबल में भी हो गया, इतने मार्क्स हैं, मेरा एसएससी-जीडी में भी इतने मार्क्स हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो मुझे लगता है जो जेकेपी कांस्टेबल का है, इसका मार्च अप्रैल में 2026 में ही कंप्लीट होगा, और मैं चाहता भी हूँ कि इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी फरवरी के बाद ही हो, पहले ना हो। पहले होगी तो फिर देखो जो एसएससी-जीडी में ऑलरेडी कैंडिडेट जाएंगे, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है, फिर एक तो एसएससी-जीडी की वो सीट खाएंगे, एक इसकी जाना उन्होंने एक ही जगह है, तो 2 सीटें वेस्ट हो जाएंगी, 1 सीट वेस्ट हो जाएगी। तो इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आपको जेकेपी कांस्टेबल में ही जाना है तो आप फिर कोशिश करो एसएससी-जीडी का छोड़ दो भाई, फिर इसी साइड आ जाओ अगर आपको लगता है। अगर आप चाहते हो मैंने दोनों साइड जाऊंगा, दोनों साइड में से एक जगह तो लग जाऊंगा, वो भी अच्छी बात है। आप पहले एसएससी-जीडी की तैयारी करो, उसी में आपका जेकेपी कांस्टेबल का भी हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी। 20 डेज ही दिए हैं जेकेपी कांस्टेबल का, आप लोगों को पता भी नहीं है, शायद 20 दिन ही है रनिंग के लिए जेकेपी कांस्टेबल में। ठीक है भाई, तो आप एसएससी-जीडी का अगर कर रहे हो तो जेकेपी कांस्टेबल, और बहुत सारे कैंडिडेट फेल होंगे इस बार। जेकेपी कांस्टेबल में बहुत लो कट ऑफ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा इतना। रीजन है इसके पीछे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाएंगे, 20 दिन बचे हैं, अभी तक सब रेस्ट पे थे, 20 दिन बचे हैं सिर्फ। अब वही कैंडिडेट पास होगा जो एसएससी-जीडी में है ना भाई, वो तो एसएससी-जीडी में भी जाएगा और जेकेपी कांस्टेबल में रनिंग भी पास कर लेगा। अगर डॉक्यूमेंट मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होनी है। 2 चीज़ें अभी होनी है, पहले फिजिकल होगा, ठीक है भाई, फिजिकल के लिए आपको पता है कितने कैंडिडेट है, फिर होगा मेडिकल, कम से कम दिसंबर जनवरी तक तो ये काम हो ही जाना मुझे लगता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और उससे पहले एसएससी-जीडी वाले अपने कांड छांड करके सब कुछ जो भी होता है यार, फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके मुझे लगता है ट्रेनिंग पे भी चले। वो मैं चाहता भी हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जेकेपी कांस्टेबल की बाद में होनी चाहिए, पहले नहीं। अगर कोई कैंडिडेट एसएससी-जीडी में नहीं लग पाता, फेल हो जाता किसी कारण से, वो भी बेचारा फिर इसमें आ जाएगा। एक साथ नहीं होना चाहिए, वरना वो इधर भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, इधर भी, और जाना उसने एक ही जगह है। अगर दोनों जगह सेलेक्ट हो गया, वैकेंसी चले जाएगी वेस्ट, तो हम नहीं चाहते ऐसा हो। अगर कोई कैंडिडेट एसएससी-जीडी में फेल हो जाता है तो उसका ऑप्शन है कि वो जेकेपी कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, और चांसेस है इधर लग जाए। दोनों में से कहीं एक जगह तो लगे। खुशकिस्मत वाले हो आप भाई कि तुम एक साथ दोनों जगह सेलेक्ट हुए और पता नहीं अब किस जगह लगना है। अच्छी बात है, मेहनत करो भाई, ठीक है।
कोई कैंडिडेट बेच लेना चाहता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल तक, फिजिकल का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा, आ सकते हो हमारे साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको गाइड करेंगे। जैसे अभी देखो डेट आई, आपके अंदर कितना प्रेशर आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट को अभी शिन पेन भी हो गया एकदम से रनिंग शुरू करने से। ऐसी गलतियां मत करो। आपके आगे 2 रनिंग है, एक SSC GD की है, JKB कांस्टेबल की है, ठीक है भाई। तो और चीजें बताऊंगा। हमारे इधर अभी तक 2 सेंटर बनाए हैं SSC GD वालों ने, एक पुलोड़ा बनाया है, एक बड़गाम बनाया है। क्या रोड पे रनिंग होगी या ग्राउंड में होगी? देखो भाई, अब सेंटर डिसाइड करता, हम नहीं इस चीज को डिसाइड कर सकते कि ये किस जगह होगी। सेंटर को लगेगा यार उधर क्यों लेंगे हम रिंग रोड तक, 1500 कैंडिडेट रिंग रोड तक लेने पड़ेंगे। 1500 तो नहीं जाएंगे, मुझे पता है, मतलब 1500 बुलाए तो 1000 ही जाएंगे, क्योंकि 500 के लो मार्क्स होंगे, वो जाएंगे नहीं। तो इतने का हमारे, जब मैं 2023 में दे रहा था ना एग्जाम भाई, हमारे में भी यही होता था। हम 1000 कैंडिडेट पर डे जाते थे, हमारा 4-4 ग्रुप में रनिंग होती थी। बहुत सारे पता ही नहीं, अब मैं दूसरे वीडियो पे बताऊंगा इस बारे में, ठीक है भाई। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।